कहीं ना कहीं हम ना एक यूनिटी में पीछे हैं, कहीं ना यूनिटी में देखो पूरे देश में खामोशी छाई हुई है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इस तरह खड़ी हुई है कुछ लोगों के साथ। वो 313 ना वो यहीं दिखते हैं 313। मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर यूज़ किया जाता है और ये बात लोगों को उन मुसलमानों को समझना चाहिए जब वो मस्जिदों में दुआएं करते हैं, ये अल्लाह इन्हें जितवा दे या अल्लाह इनके लिए करवा दे। उनको अपनी ताकत बनाने की सूझबूझ ही नहीं है, अपनी ताकत को मजबूत करने की सूझबूझ ही नहीं है। वो बिल्कुल एक दीवाने मजनू बन जाते हैं और समझते नहीं है कि करना क्या है। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूं, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज मॉब लिंचिंग को लेकर के एक बड़ा एहतजाज एसडीपीआई की तरफ से रखा गया है। जब तमाम राजनीतिक पार्टियां लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल करने से भी बच रही हैं, वहाँ मुसलमानों की लिंचिंग को लेकर के आवाज़ को बुलंद करने का काम जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया है, जहाँ आप तमाम पोस्टर बैनर जो हैं इस वक्त देख सकते हैं कि गुंडा राज खत्म करो, कानून का राज कायम हो, मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा दो। तो वहीं आप देखेंगे कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दमन करो, उनका बंद करो, पीड़ितों के खिलाफ उल्टे फर्जी मुकदमे बंद करो, इबादत गाहों और मकानों पर गैर बुलडोजर चलाना बंद करो, मॉब लिंचिंग के जिम्मेदार संघ परिवार को बैन करो। एक बड़ी मांग जो है वो की जा रही है। तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर के हमले हो रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां खामोश हैं, पर एसडीपीआई लगातार ऐसे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रख रही है। जी बिल्कुल बेबाकी से आवाज़ रख रही है और हक के खिलाफ, हक के साथ जुल्म के खिलाफ बराबर आवाज़ उठा रही है और इसी के साथ खड़े हैं। अपनी स्टैंड एसडीपीआई अपनी स्टैंड के साथ खड़ा है। तो क्या मांग है, क्योंकि सिलसिला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जुल्म के खिलाफ और नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमारी मांग है कि मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है और लोगों पर भी जुल्म हो रहा है, दलितों पर, पिछड़ों पर, जितने भी लोगों पर जुल्म हो रहा है वो बंद होनी चाहिए और बुलडोजर भी बंद होनी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई बंद होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि लगातार सरकारें बदल गई, सत्ता पक्ष मजबूत आ गया, फिर भी जो है मुसलमानों की लिंचिंग का सिलसिला नहीं रुक रहा है। ये जो लिंचिंग चल रही है, इसमें जो संघ परिवार हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं भी किसी को पकड़ के ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाते हैं। कभी आपने पूरे भारत में कभी आपने सुना कि किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को पकड़कर उसे अल्लाह अकबर बुलवाया हो? एक भी आप अगर दिखा दें, लेकिन आप जय श्री राम बुलवाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। ज़बरदस्ती लोगों अकेले को पकड़ लेते हैं और जय श्री राम बुलवाते हैं, नहीं बोलता तो मारपीट करते हैं और उसकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी एसडीपीआई पार्टी आवाज़ उठा रही है। हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान की सरकार है, कानून है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि लगातार जो है सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लिंचिंग के सिलसिले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं, कैसे रुकेंगे ये मामले? अब तो सत्ता में बैठी हुई केंद्र की मोदी सरकार बीते 10 सालों से रवैया दे रहे थे, अब तो विपक्ष भी मजबूत है, पर लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जी देखिए, जब तक केंद्र में बीजेपी का शासन रहेगा तब तक मुसलमानों के खिलाफ ये जुल्म होता रहेगा, क्योंकि संघ परिवार के ऊपर कोई लगाम नहीं लगाया जा रहा है। उन्हें खुला छोड़ दिया गया है मुसलमानों के खिलाफ कट्टरता पैदा करने के लिए, उन्हें मारने के लिए, मॉब लिंचिंग करने के लिए, इबादत गाहों को तोड़ने के लिए। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जो संघ परिवार है उस पर लगाम कसे, उसको जो ये हरकतें कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग के करने वालों को सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अभी क्या है कि सत्ता पक्ष में बैठी हुई सरकार मॉब लिंचिंग करने वाले को सपोर्ट करती है, तो इसलिए मॉब लिंचिंग करने वालों का हौसला और बढ़ रहा है और वो लोग और बढ़ चढ़ करके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं सत्ता पक्ष से गुजारिश करूंगा कि वो मॉब लिंचिंग करने वाले गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दे। क्योंकि आपके हाथ में एक लिस्ट है नारों की, वो नारे क्या हैं जो मांग आप लोगों ने रखी है? इस नारे के जरिए एक बार आप बताना चाहेंगे? जी, नारों की लिस्ट ऐसी है कि गुंडा राज खत्म करो, कानून का राज कायम करो, मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा दो, लिंचिंग करने वाले और नफरत फैलाने वाले मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दो, पीड़ितों के खिलाफ उल्टे फर्जी मुकदमे दर्ज करने बंद करो, मॉब लिंचिंग के जिम्मेदार संघ परिवार को बैन करो, कातिल का साथ देने वाले शर्म करो, इबादत गाहों और मकानों पर गैर कानूनी बुलडोजर चलाना बंद करो, भेदभाव की राजनीति बंद करो, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों
का दमन बंद करो। SDPI जिंदाबाद। ये नारे जो हैं लगाए गए हैं, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, क्योंकि नारे तो लगाते रहते हैं, एहतजाज हर बार होते रहते हैं, पर नहीं रुकता तो ये सिलसिला कहीं ना कहीं इस वक्त भी कहीं बात करेंगे तो किसी ना किसी मुस्लिम की जान ले ली जाएगी कि वो ये काम कर रहा था। हम ना एक मुसलमान में हम जब पढ़ते हैं तो पहले हैं कोशिश करने वाले, हम करते हैं कोशिश और हम ना जागरूक करते हैं लोगों को। जागरूक करना हमारा सबसे पहले एक संवैधानिक भी हमारा एक राइट्स है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं हम ना एक यूनिटी में एक पीछे हैं, कहीं ना यूनिटी में देखो पूरे देश में खामोशी छाई हुई है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तनहा खड़ी हुई है कुछ लोगों के साथ। वो 313 ना वो यहीं दिखते हैं 313। असल लोगों को उन्होंने मुंह में दही जमा लिया है, मुंह पे टेप लगा लिया है, चिंगम घुसेड़ ली, या इतना डर आपने अंदर हासिल कर लिया जो RSS चाहती है ना, वो उन मुसलमानों के अंदर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब तक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रहेगी, किसी को ना खौफ में जीने देगी ना खौफ में रहने देगी। क्योंकि खौफ में ना जीने देंगी ना रहने देगी, ये बात तो लगातार कही जा रही है। पहले जब चुनाव थे 2024 से पहले ये बताया जाता था कि जी विपक्ष कमज़ोर है इसलिए आवाज़ें बुलंद नहीं हो पाती। अब तो विपक्ष भी मजबूत पार्लियामेंट के अंदर भेज दिया गया है, पर लफ्ज़ मुसलमान कहने से कतराते हैं। अगर मुसलमान की हत्या हो रही है तो वही समाजवादी पार्टी है, वही कांग्रेस है, सीधा सीधा लिखा जाता है कि अल्पसंख्यक की हत्या हो गई। मुसलमान जो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, तो ऐसे में क्या इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ 70 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, मुसलमानों की कोई बात ही नहीं की जाती। मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर यूज़ किया जाता है। और ये बात लोगों को, उन मुसलमानों को समझना चाहिए, जब वो मस्जिदों में दुआएं करते हैं ये अल्लाह इन्हें जितवा दे या अल्लाह इनके लिए करवा दे, उनको अपनी ताकत बनाने की सूझबूझ ही नहीं है, अपनी ताकत को मजबूत करने की सूझबूझ ही नहीं है। वो बिल्कुल एक दीवाने मजनू बन जाते हैं और समझते नहीं है कि करना क्या है ना। तो वो 70 साल से धोखा खाते हुए आज भी धोखा खाएंगे, तो जिंदगी भर 70 साल और भी धोखा खाएंगे वो। लगातार कई जगह पर SDPI जो है चुनावी मैदान में उतरती है, मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद कर रही है, पर SDPI को भी तो नकार दिया जाता है ज़मीनी स्तर पर। नकारना देखो हमारा काम, तो हम 2009 में पार्टी बनी है और हम करते हुए आए। हमें नकारें या कुछ करें, हमें हक बोलने का हमारा लीडर हमें सिखाते हैं कि हक हर टाइम बोलना है, 4 हो या 400 हो, हक बोलना है और हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहेंगे। जैसे कि अभी संगम बिहार में एक बंदा बोलता है कि 1 लाख लोगों को मैं कत्लेआम करा दूंगा। वहाँ पर क्या, जहाँ SDPI उसी टाइम वहाँ उसके खिलाफ कार्रवाई करी, उसके दूसरे दिन उन्होंने माफ़ी मांगी। तो ये रिजल्ट है SDPI का, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का रिजल्ट ये है। जब वो खड़ी होती है तो घुटनों पे गिरते हैं। मकसद ये है कि सिर्फ आप खड़े हो रहना चाहिए, मैदान में टिके रहना चाहिए, और इंशाल्लाह हम टिके रहेंगे, इन सबको एक न एक दिन घुटनों पे लाएंगे। आप देख सकते हैं कि बड़ा एहतजाज जो है ख़ास तौर पर देखने को मिला है। यहाँ पर तमाम साथी जो हैं वो मौजूद हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। मैं आप लोगों से भी ये जानना चाहूँगा कि आखिरकार प्रोटेस्ट किए जाते हैं पर इंसाफ कहीं नहीं मिल पाता। अगर आवाज़ उठाते हैं तो उन्हीं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। हाँ, यही तो इन सरकार की नीति है। ये जो जिनके ऊपर जुल्म होता है उन्हीं को ये जेल में बंद करते हैं। इनकी वही नीति है, शुरू से चली आ रही है, आज भी वही शुरू कर दिया इन्होंने। ये चीज़ें जो हैं शुरू कर दी गई है। तमाम साथी जो हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं जो इस एहतजाज के ख़िलाफ़ सड़कों पर अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं।